नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संयुक्त सास वाले अध्याय में संयुक्त सास के लेखांकन की विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। आज की विधि में हम अध्ययन करेंगे कि जब संयुक्त सास में सहसाशियों के द्वारा समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में हम लेखांकन कार्य करते हैं, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो इसके संबंध में जो पहले भी हमने क्लास लगाई है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की क्लास में जो हम सवाल करने वाले हैं ये क्लास भी आप पूरी अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि सवाल आपके समझ में आए। सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि रवि एवं विमल माल को खरीदने एवं बेचने के लिए संयुक्त सास में प्रविष्ट होते हैं। लाभ यानी 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है। कार्य प्रारंभ करने हेतु विमल द्वारा रवि को 8 लाख रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाती है। विमल ने रवि को कितने रुपए भेजे? 8 लाख रुपए। रवि ने 10 लाख की सामग्री खरीदी। माल को विक्रय योग्य बनाने के लिए 2,35,000 खर्च किए। ये खर्चा रवि का है। यह सारा माल विक्रय हेतु रवि द्वारा विमल को बेच दिया गया। ठीक बात है। रवि के द्वारा खर्चे इस प्रकार वे कुल कमीशन 2.5% व विविध खर्चे 35,000 रुपये। यह सारा खर्चा रवि के द्वारा किया गया है। विमल ने माल प्राप्त किया और भाड़ा 72,000, चुंगी 27,500, बीमा 15,000, गोदाम किराया 25,000 एवं दलाली के 52,000 रुपये चुकाए। ये सारा का सारा खर्चा है वो विमल ने किया है। विमल ने अधिकांश माल 17,25,000 रुपये में बेच दिया। कुछ माल जिसे विमल ने 2,05,000 के मूल्य पर स्वयं ने स्वीकार किया। यानी विमल ने 17,25,000 में का तो विक्रय किया, सेल्स किए, और जो बचा हुआ कुछ माल है वो 2,05,000 में खुद ले लिया। आप दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते ये मानते हुए बनाइए कि सभी सहसासी समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। समस्त व्यवहारों का लेखा मतलब जैसे रवि है वो अपने लेखा पुस्तकों में समस्त व्यवहारों का, अपने व्यवहारों का भी और विमल के व्यवहारों का लेखा करता है। विमल है वो अपने लेखा पुस्तकों में अपना और रवि के व्यवहारों का लेखा करता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों की पुस्तकों में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। देखिए सवाल हमने वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि विमल ने रवि को कितने पैसे भेजे, रवि ने कौन कौन सी राशि खर्च की, विमल ने कौन कौन सी राशि खर्च की, विक्रय किसने किया है और माल किसने लिया है। इनको आधार मानते हुए सवाल को समझने के बाद में हम सवाल का हल करते हैं। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रवि तैयार करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन द बुक्स ऑफ रवि है तो जो रवि के लेन देन होंगे वो हम बैंक के नाम से लिखेंगे, और जो विमल के द्वारा किए गए लेन देन है वो विमल के नाम से लिखेंगे। चाहे विमल का प्रॉफिट हो या विमल के द्वारा किया गया कोई भी खर्चा या बिक्री हो वो विमल के नाम से लिखेंगे। ठीक है। देखिए हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ रवि। तो रवि के लेन देन भी लिखने हैं, विमल के भी लिखने हैं, लेकिन रवि के लेन देन है वो हम बैंक के नाम से लिखेंगे, खर्चा है, विक्रय, परचेज है, जो भी है। लेकिन विमल के जो भी लेन देन है वो विमल के नाम से लिखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि रवि ने 10 लाख रुपए की सामग्री क्रय की। तो खाता बुक किसकी है? रवि की है। तो रवि में टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज 10 लाख रुपए। फिर रवि ने इसको विक्रय योग्य बनाने के लिए 2,35,000 रुपये खर्च किया। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,35,000 रुपये। ठीक है। फिर रवि के द्वारा अन्य इस प्रकार से खर्चा किया गया। कुल कमीशन 2.5%। तो देख लिए क्रय मूल्य का 2.5% हो गया 10 लाख का 2.5% 25,000 रुपये। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 25,000 रुपये। और इसके अलावा विविध खर्चे कर रखे हैं वो है 35,000 रुपये। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 35,000 रुपये। ये सारे आ गए रवि के। अब विमल के जो खर्चे हैं तो विमल ने इस प्रकार से खर्चा किया। देखिए भाड़े का 72,000, चुंगी का 27,500, बीमा का 15,000, गोदाम किराए का 25,000 और दलाली के 52,000। इन सबको जोड़ने पर हम खर्चा एक साथ लिख देंगे। टू विमल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1,91,500 रुपये। ठीक है। ये सारे खर्चे लिख दिए। अब जो विक्रय है विक्रय वो विमल के द्वारा किया गया है 17,25,000 रुपये। तो वाई विमल अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 17,25,000 रुपये। और जो बचा हुआ स्टॉक है वो विमल ने 2,05,000 रुपये में ले लिया। तो बाई विमल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 2,05,000 रुपये। क्रेडिट साइड की जोड़ आ गई 19,30,000, जिसमें से डेबिट साइड की जोड़ घटाने पर हमारे पास राशि है 4,43,500 रुपये। तो 4,43,500 को प्रॉफिट को हम उनके लाभ आने अनुपात में 3:2 में बांटते हैं। तो रवि का तो लाभ आया 2,66,100 रुपये और विमल का लाभ आया 1,77,400 रुपये। अब देखिए इन द बुक्स ऑफ रवि तैयार कर रहे हैं तो रवि का जो प्रॉफिट है वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे।
तो रवि का प्रॉफिट 2,66,100 रुपये है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट 2,66,100 रुपये। और विमल का जो प्रॉफिट है वो विमल के नाम से लिखेंगे, तो टू विमल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,77,400 रुपये। इस प्रकार से हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया कि जिसकी पुस्तक है उसका तो खर्चा हम लिखेंगे और अन्य जो सहसासी है उसके खर्चे उसके नाम से लिखेंगे। अब इन द बुक्स ऑफ रवि है तो हम विमल का अकाउंट बनाएंगे। देखिए विमल का अकाउंट, ये विमल का अकाउंट है। तो विमल के अकाउंट बनाने के लिए हमने जो जॉइंट वेंचर अकाउंट ऊपर बनाया है उसमें विमल के जो भी लेन देन है उनके खतौनी हम विमल के खाते में कर देते हैं। देखिए पहले डेबिट साइड में विमल का नाम है क्या, हाँ विमल ने देखिए खर्चा कर रखा है 1,91,500 रुपये, इसकी खतौनी क्रेडिट साइड में हो जाएगी बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज 1,91,500 रुपये। फिर विमल का प्रॉफिट कितना है 1,77,400 रुपये, तो बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 1,77,400 रुपये। ये गलती से परचेज लिखा गया, इसको प्रॉफिट कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्रेडिट साइड में विमल ने कितना सेल्स है 17,25,000 रुपये, टू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में सेल्स 17,25,000 रुपये। फिर विमल ने कितना माल ले लिया 2,05,000 रुपये का, तो टू जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में स्टॉक 2,05,000 रुपये। अब देखिए शुरू में जो एक लाइन लिखी थी कि विमल द्वारा रवि को 8,00,000 रुपये की राशि भेजी गई, तो इन द बुक्स ऑफ रवि हम तैयार कर रहे हैं। तो रवि की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट। तो बैंक की साइड में आ गया बाई बैंक अकाउंट 8,00,000 रुपये, ठीक है। तो इसका हमने बैलेंस निकाला, तो डेबिट साइड की जोड़ 19,30,000 जिसमें से क्रेडिट साइड की जोड़ घटाई तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 7,61,100 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ रवि। अब का जितना अंतर विमल के खाते में आया है उतना ही अंतर रवि का खाता जब इन द बुक्स ऑफ विमल बनाएंगे तो 7,61,100 रुपये ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक सहसासी राशि देने वाला है तो दूसरा सहसासी राशि लेने वाला है। तो देखिए जब इन द बुक्स ऑफ रवि बनाए, रवि तो हमने बना लिया, तो इन द बुक्स ऑफ विमल बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर जॉइंट वेंचर हमने बनाया है तो जहाँ पर विमल नाम है वो सारे बैंक हो जाएंगे और जहाँ पर बैंक है वो सारे नाम रवि के नाम से लिखे जाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, इन द बुक्स ऑफ विमल जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर इसका प्रारूप बन गया। अब विमल का जो कुल खर्चा था वो था 1,91,500 रुपये टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज 1,91,500 रुपये। और रवि के जो भी खर्चे ऊपर बैंक के नाम से लिखे गए थे वो अब रवि के नाम से लिखे जाएंगे, क्योंकि अब इन द बुक्स ऑफ विमल हम तैयार करें। टू रवि अकाउंट परचेज 10 लाख, टू रवि अकाउंट एक्सपेंसेज 2,35,000, टू रवि अकाउंट एक्सपेंसेज 35,000, टू रवि अकाउंट कमीशन 25,000 रुपये। अब देखिए विमल का जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा जाएगा और रवि का जो प्रॉफिट है वो रवि के नाम से लिखा जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 1,77,400 ये तो विमल का हो गया और रवि का प्रॉफिट है वो रवि के नाम से लिख दिया हमने 2,66,100 रुपये। अब जो ऊपर हमने देखा जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ रवि वाले में कि जो बिक्री है वो विमल ने की थी, जो स्टॉक है वो भी विमल ने लिया था, तो ऊपर तो विमल के नाम से लिखे थे, लेकिन अब तो विमल के पुस्तकों में तैयार करें हैं तो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 17,25,000 रुपये और विमल ने स्टॉक लिया था 2,05,000 रुपये के, तो बाई परचेज अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 2,05,000 रुपये। तो ये बन गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर जो रवि की पुस्तकों में बना था वही सेम जॉइंट वेंचर विमल की पुस्तकों में बना है, लेकिन अंतर ये हो गया कि ऊपर रवि की पुस्तकों में तो विमल के खर्चे विमल के नाम से लिखे गए थे और विमल की पुस्तकों में विमल के खर्चे बैंक के नाम से हैं, जबकि रवि के खर्चे हैं वो रवि के नाम से लिखे गए हैं। अब इन द बुक्स ऑफ विमल में हम बनाएंगे रवि का खाता। तो रवि के जो भी नाम है उसकी हम खतौनी कर देते हैं। तो डेबिट साइड में देखिए रवि परचेज है, रवि का एक्सपेंसेज है, रवि का एक्सपेंसेज है, रवि का कमीशन है, रवि का प्रॉफिट है, इन सब की खतौनी हम रवि के क्रेडिट साइड में कर देते हैं। बाई जॉइंट वेंचर परचेज 10 लाख रुपए, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज 2,35,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज 35,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर कमीशन 25,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 2,66,100 रुपये। अब जो हमने ऊपर देखा था कि विमल द्वारा रवि को 8,00,000 रुपये की राशि भेजी गई, विमल द्वारा रवि को 8,00,000 रुपये की राशि भेजी गई, तो विमल अपनी पुस्तकों में क्या प्रविष्टि करेगा, रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो खाता किसका बन रहा है, रवि का, तो टू बैंक अकाउंट 8,00,000 रुपये हमने लिख दिए।
ठीक है। क्रेडिट साइड की जोड़ लगाई, 15,61,100 रुपये आए, जिसमें से डेबिट साइड के 8 लाख घटा दिए तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आ गया 7,61,100 रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जॉइंट वेंचर में खाते तैयार किए जब सहसाशियों के द्वारा समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।